हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2। कल हमने डिस्कस किया था फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1, जिसके अंदर हमने एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार एंड सिमली और उपमा अलंकार के बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाफर और हमारा पर्सोनिफिकेशन। हम आज दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटाफर। जो मेटाफर होता है उसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। इसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार बिल्कुल आपका जो सिमली है, जो उपमा अलंकार होता है, उसकी तरह होता है, लेकिन उसमें हम जो कंपैरिजन करते हैं उस कंपैरिजन के लिए हम एज, लाइक और सो का यूज करते हैं। लेकिन इस मेटाफर में हम सो, लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो कंपैरिजन होती है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, हम सीधे रूप से इसकी कंपेयर करते हैं। लेकिन जो सिमली होता है उसमें हम इनडायरेक्ट रूप से कंपैरिजन करते हैं। और जो सिमली होता है उसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप जानते हो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तभी उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं। लेकिन इसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई एक कॉमन इक्वलिटी पाई जाती है, समानता पाई जाती है। लेकिन मेटाफर में कोई भी समानता नहीं पाई जाती है। चलिए डेफिनेशन करते हैं। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। जो अलग अलग चीज़ों के बीच में ये कंपेयर करता है। एज ए लिटरेरी मेटाफर क्रिएट्स डायरेक्टली कंपैरिजन। और ये जो क्या करता है, इसमें हम जो हमारी पोएम्स होती हैं उसमें हम डायरेक्ट इसकी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एज ए लिटरेरी मेटाफोर क्रिएट्स डायरेक्टली कंपैरिजन विदाउट द एक्सप्रेस यूज ऑफ लाइक और एज। और इसमें हम लाइक और एज सिमली की तरह यूज नहीं करते हैं। और इसके जो कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, कीवर्ड्स में इजेमार, वोजवर, हैजेव, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो ज़रूर गिवन होती है। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ज़रूर गिवन होती है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। फर्स्ट है द क्लासरूम वॉज ए जू। अब देखिए क्लासरूम क्या है। अब ये जो क्लासरूम है वो एक जू है। किसकी तरह है? लाइक ए जू, एक चिड़ियाघर की तरह है। हमने इस क्लासरूम की डायरेक्टली किस से कंपेयर की है? इस जू से की है, इस चिड़ियाघर से की है। इसमें हमने लाइक का और एज का प्रयोग नहीं किया है। अगर ये आपका सिमली होता तो ये होता द क्लासरूम इज लाइक ए जू, एक जू की तरह है। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसकी कंपेयर की है, द क्लासरूम वॉज ए जू। इसका मीन्स है जो क्लासरूम है वो चिड़ियाघर के समान है, एक जू के समान है। सेकंड है सी इज ए पीकॉक, वह एक मोर है। मीन्स सी इज लाइक ए पीकॉक। अगर सी इज लाइक ए पीकॉक है तो आप यूज करोगे सिमली, लेकिन इसमें डायरेक्ट इसमें क्या की गई है, कंपेयर की गई है। तो इट मीन्स सी इज ए पीकॉक, वह एक क्या है, वह किसकी तरह है, किसके समान है? वह एक पीकॉक, एक मोर के समान है। इसकी डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर की गई है। थर्ड है द स्नो इज ए वाइट ब्लैंकेट। जो स्नो है किसकी तरह है? एक वाइट जो कंबल होता है, चादर होती है, उसकी तरह है। अभी स्नो की कंपेयर की है इस वाइट ब्लैंकेट के साथ की है, के समान है। जो स्नो होती है, बर्फ होती है, वो एक सफ़ेद कंबल की तरह होती है, के समान होती है। यदि हम इसमें लाइक और एज यूज करते, द स्नो इज लाइक ए वाइट ब्लैंकेट, तो ये आपका सिमली होता। इसमें क्योंकि हमने डायरेक्ट विदाउट एज और लाइक के बिना, सो के बिना हम इसकी कंपेयर करते हैं,
इसलिए ये हमारा कौन सा है, मेटाफर है, हमारा रूपक अलंकार है। फोर्थ है ही इज ए शाइनिंग स्टार, वो कैसा है, किस तरह है, वो एक शाइनिंग, एक चमकता हुआ तारे की तरह है। इट मीन्स ही इज लाइक ए शाइनिंग स्टार। इसमें हमने लाइक वर्ड यूज नहीं किया है, यदि हम इसके अंदर लाइक यूज करते तो ये हमारा सिमिली हो जाता। अब उसकी तुलना बिल्कुल के समान है, वो एक चमकते हुए तारे के समान है। इसमें डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिफ्थ है आपका द चिल्ड्रन वर फ्लावर्स, जो बच्चे क्या हैं, फ्लावर्स हैं, फूल हैं। अब बच्चों की कंपेयर की गई है फ्लावर्स के साथ, फूल के साथ की गई। इट मीन्स द चिल्ड्रंस वर लाइक फ्लावर्स, जो बच्चे थे वे फूलों की तरह थे। इट मीन्स इसमें लाइक हमने यूज नहीं किया है, तो ये हमने डायरेक्ट इसको कंपेयर की है, तो ये हमारा कौन सा है, मेटाफर है। सिक्स्थ हमारा एग्जाम्पल है लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल, मीन्स लाफ्टर इज लाइक द म्यूजिक ऑफ सोल, जो हंसी है वो म्यूजिक की आत्मा के समान है। के समान इसके अंदर जरूर आता है, जो मेटाफर होता है उसमें के समान की तरह जरूर आता है, लेकिन इसमें हम एज, लाइक और सो का प्रयोग यूज नहीं करते हैं। सेवंथ है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इट मीन्स द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। इसमें जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह है। अब इस वर्ल्ड की कंपेयर की है इस स्टेज के साथ, तो ये हमारा क्या है, मेटाफर है। 8 है आपका एग्जाम्पल योर ब्रेन इज ए कंप्यूटर, इट मीन्स योर ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह आपका ब्रेन है। तो इट मीन्स आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन की कंपेयर की है कंप्यूटर के साथ, लेकिन विदाउट यूजिंग एज, सो और लाइक। जब हम कंपेयर करते हैं और उसमें यू, लाइक, एज और सो का प्रयोग नहीं करते हैं और दो चीज़ों के बीच में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इट मीन्स वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स हमारा मानवीकरण। ये क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब टू सिम लाइक पीपल। इसमें क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको हम सजीव मान लेते हैं। जैसे सजीव बिहेव करती हैं, जैसे हमारी लिविंग थिंग्स एक्टिविटीज़ करती हैं, वे एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो करती हुई दिखाई देती हैं। जब नॉन लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ की एक्टिविटीज़ करती हुई हमें महसूस होती है, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। इट मीन्स रिप्रेजेंटिंग ए नॉन ह्यूमन थिंग्स एज इट वर ए ह्यूमन। इसमें क्या किया जाता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि मानो कि वो ह्यूमन बीइंग्स हों। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़। यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स के गुण और उनकी क्वालिटी दे दी जाती है। इसमें निर्जीव वस्तुओं और भाव को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में हम उसका वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझिए। लाइटिंग डांस्ड एक्रॉस द स्काई। जो लाइटिंग है, जो आसमान में बिजली है, वो क्या करती है, आसमान में डांस करती है, डांस करती हैं। इट मीन्स डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइटिंग है ये क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसको क्या मान लिया गया है, उसको लिविंग थिंग्स मान लिया गया। जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स मान लिया जाता है और उसको बिल्कुल उसकी जो क्वालिटीज़ है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह हो जाती हैं, तो वो हमारा
पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। सेकंड, माई अलार्म क्लॉक yells at me to get out of the bed every morning। माई जो अलार्म क्लॉक है, मेरी जो अलार्म क्लॉक का जो घड़ी है, वो मुझे सुबह बेड से जल्दी उठा देती है, उसके लिए चिल्लाती है, बोलती है। और यहाँ पे जो माई क्लॉक अलार्म क्लॉक है, उसको हमने सजीव मान लिया गया। वैसे तो ये हमें डायरेक्टली थोड़ी जगाएगी, डायरेक्टली तो कोई ह्यूमन बींग्स जगाता है, हाँ भाई उठो सुबह हो गई है। तो यहाँ पे जो कार्य ह्यूमन बींग्स का है, वो किसी निर्जीव चीज़ को सजीव मानकर उसके द्वारा दिखाया जाता है। थर्ड है, माई हाउस इज़ ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट मी। अब माई हाउस को क्या माना गया? एक दोस्त माना गया। और फ्रेंड क्या होता है? लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स को अब माई फ्रेंड को या माई हाउस माना गया है। हु प्रोटेक्ट मी, जो हमें क्या करती है? बचाती है। इट मीन्स जो कार्य फ्रेंड का होता है, और फ्रेंड हमारा क्या होता है? लिविंग थिंग्स होती है, उसको माई हाउस मान लिया गया है। माई हाउस फ्रेंड का कार्य कर रही है, इसलिए हमारा क्या है? पर्सोनिफिकेशन हमारा है। फोर्थ आपका, द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अब देखिए, जो आँख मिचौनी का गेम है वो कौन खेलता है? ह्यूमन बींग्स खेलते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग्स तो आँख मिचौनी का गेम नहीं खेलती है। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स का जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्य है, वो मून कर रहा है। इस मून को हमने सजीव मान लिया है, इसलिए जो मून है वो बादलों के साथ आँख मिचौनी खेल रहा है। फिफ्थ है, द स्टेयर्स ग्राउंड एज ही वॉक्ड ऑन देम। जब जो सीढ़ियाँ थी वो करारने लगी जब हम उनके ऊपर से चले। करारता कौन है? जब जिसको पीड़ा होती है वही चीज़ क्या करती? करारती है। इट मीन्स जो इंसान हैं, जब उनको कोई तकलीफ़ होती है वो करारते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का जो कार्य है करारने का, वो स्टेयर्स कर रही हैं, सीढ़ियाँ कर रही है। तो इस सीढ़ियों को हमने सजीव मान लिया गया है। सिक्स्थ है, माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर। मेरे पानी कौन मांगता है? पानी तो इंसान मांगता है। और यहाँ पे जो इंसानों का जो कार्य है, जो ह्यूमन बींग्स का जो कार्य है, वो माई फ्लावर्स कर रहे। मेरे फूल क्या कर रहे थे? पानी मांग रहे थे। इट मीन्स पानी तो ह्यूमन बींग्स मानता है। अब माई फ्लावर्स को ही क्या मान लिया गया? ह्यूमन बींग्स माना गया है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी सजीव चीज़ें होती हैं उनको हम निर्जीव मान के, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको हम सजीव मान लेते हैं। सजीव चीज़ों को निर्जीव द्वारा सजीव दिखाया जाता है। और वही हमारा इसमें किसका कार्य करती है? मानवीकरण का कार्य करती हैं, कंपैरिजन का कार्य करती हैं। इसके अंदर जो निर्जीव चीज़ है उनको सजीव मान के उनको एक नया रूप दे दिया जाता है, इसलिए हम इनको मानवीकरण किया जाता। मानवीकरण मीन्स मानव का रूप देना, इंसानों का रूप देना। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।